आज़ादी के आपके लिए मायने क्या है? आज़ादी का मायने तो आजकल छुट्टी है। हम देश सेवा में जितने से बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं हमारे लिए वही आज़ादी है। देश में रह रहे हैं वहाँ हमको बोलने की आज़ादी हो। कर सकते हैं। थोड़ा तेज बोलिए, कल आज़ादी है आपके। क्या होगा कि हमारे भीतर ऐसी कौन सी बुराई है जिसे हमें खुद को आज़ाद करना है। सिस्टम में सुधार की बड़ी गुंजाइश है। 2-3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए, सारे काम ठप होने चाहिए कि आपको अपने आप से आज़ाद रहना चाहिए। जी और जीने दो, जी और जीने दो। देश के लिए देश के लिए जिएंगे। चाहिए महंगाई की आज़ादी। क्या मायने? सब कुछ आज़ाद। शिक्षित होंगे तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। बहुत से नहीं यार, ऐसा ना बोलो। घर में वाइफ से आज़ादी प्रेशर रहता हो, ऐसा रहता है किसी को बॉस से आज़ादी चाहिए होता है। बहुत से आज़ादी नहीं चाहिए, ट्रैफिक से चाहिए, ट्रैफिक से आज़ादी चाहिए। बॉस होना चाहिए, बॉस होना चाहिए। और घर में तो वाइफ से आज़ादी। छुट्टी बहुत बढ़िया है। छुट्टी हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। देश आज़ादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। पूरे देश भर में इसको लेकर के खुशी भी है। और हम यहाँ न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम में हम लोगों से, जो अपने साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज़ादी के मायने क्या है, वो किस तरह से आज़ादी को देखते हैं, उनके लिए आज़ादी क्या है। तो चलिए अब हम सबसे जानते हैं एक एक करके। सर नमस्कार। हमारे साथ में सबसे पहले इन साथी से जानेंगे कि आज़ादी के मायने क्या है इनके लिए। सर आज़ादी के आपके लिए मायने क्या है? आज़ादी का मायने तो आजकल छुट्टी है। छुट्टी है। हाँ। और किस तरह की आज़ादी आपको चाहिए? कोई आज़ादी किस तरह से देख रहे हैं आप? मतलब हर किसी को किसी न किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए होता है। हाँ, तो हमें भी एक दिन की आज़ादी मिलेगी, आराम करेंगे। कल इनको एक दिन की आज़ादी मिलेगी। सर आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? देखिए, हमारे लिए आज़ादी की यही मायने है कि हम देश सेवा में जितने से बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं हमारे लिए वही आज़ादी है। अच्छा, वो आपके लिए आज़ादी है। जी। और किसी कोई चीज़ की आज़ादी आपको नहीं चाहिए? और आज़ादी का हमें आतंकवाद से आज़ादी चाहिए। अच्छा। और ये महंगाई से आज़ादी चाहिए। बॉस बहुत से नहीं यार, ऐसा ना बोलो। ऐसा नहीं, बॉस तो कदम हमेशा साथ चाहिए। अच्छा, बॉस का उनके साथ के बिना तो हम कोई आज़ाद है ही नहीं सर। नहीं, बॉस का भी प्रेशर रहता है ना काफी। मतलब एक दिन के लिए तो ऐसा चाहिए कि भाई एक दिन के लिए ये ना बोले। जी 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 जी, बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी के मायने ये हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ हमको बोलने की आज़ादी हो। अच्छा। हमें अपना पक्ष रखने की आज़ादी हो। हम जो भी हमारे काम है उसमें कोई सरकारी बाधा ना बने। तो इसलिए हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन इस सिस्टम से आज़ादी कब मिलेगी? ये सिस्टम हमें बांधे नहीं। हमें जो हमारे अधिकार हैं उनका उपयोग करने की पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। मेरे मायने में असली आज़ादी के मायने ये। ठीक है, राजेंद्र सर, मोहित सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी शब्द तो सिर्फ 3 अक्षरों से है, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि आज़ादी उसे फील करना और फिर आज़ादी का मिसयूज या फिर उसको जिम्मेदारी से उसको समझना है ना। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई है ना, अब तो अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन आज़ादी अपने आप से हमें ये सोचना होगा कि हमारे भीतर ऐसी कौन सी बुराई है जिसे हमें खुद को आज़ाद करना है। वो चाहे नशा हो सकता है, चाहे झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, कोई भी ऐसी बुराई जिसे हमें खुद को अपने व्यक्तित्व को आज़ाद करना है। तो ये संकल्प अगर हर व्यक्ति ले, देश आज़ाद हो गया और अब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद को अपने व्यक्तित्व को हमें कैसे आज़ाद अपने व्यक्तित्व को कैसे बुराइयों से आज़ाद करना है, ये संकल्प सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए। अपने भीतर अपनी बुराइयों को समझना चाहिए कि हमें अब इससे स्वतंत्रता चाहिए। तो मुझे लगता है तभी आज़ादी के सही मायने। मोहित सर ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है आज़ादी के मायने समझाते समझाते में। हमारे साथ में त्रिपाठी जी भी है। त्रिपाठी सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी की थोड़ा तेज बोलिए। थोड़ा सा एक बार बोलता हूँ। आज़ादी का मतलब ये है कि आज़ादी जो
जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश को आज़ादी मिली है, अभी उस सिस्टम में सुधार की बड़ी गुंजाइश है। तो मैं यही मतलब वो रखता हूँ, मतलब सरकार से भी और मतलब जो कर्मचारी वर्ग है और वर्ग है कि मतलब सही तरीके से काम सब जगह होना चाहिए। चाहे जिस दफ्तर में जाओ, मतलब उसकी जो डेट, एक निर्धारित डेट है, उस डेट में जो जन के काम है, लोगों के काम है, वो सही तरीके से होने चाहिए। और जो लोगों को योजनाओं का लाभ है, देश में जितनी योजनाएं चलाई गई हैं, इन योजनाओं का सही तरीके से लोगों को लाभ मिले, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में आज़ादी है। पैसे की कोई कमी नहीं, देश में हर चीज़ है, लेकिन लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाना, ये बड़ा दुश्वारी भरा काम रहता है। तो ये काम सही तरीके से हो, तब मैं मानूंगा आज़ादी का बहुत अच्छा हो। ये है मेरे त्रिपाठी सर ने भी आज़ादी का बहुत ही बढ़िया अपने बातों में बताया कि किस तरह का आज़ादी वो पसंद करते हैं। हमारे साथ में आशीष सर है। आशीष सर, काम से भी आज़ादी थोड़ा सा आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मायने, आज़ादी के मायने तो अब मैं तो क्या बताऊँ, कुछ बताऊँगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि भाई आज़ादी जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बड़ा एक दिन है। तो कम से कम इस दिन को बनाने के लिए कम से कम 2-3 दिन पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए, ताकि उसको एंजॉय करें लोग। भाई तभी तो आज़ादी मिलेगी। अब एक दिन छुट्टी में आदमी सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अब जाके आराम कर लेते हैं। हाँ, मेरा 2-3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए, सारे काम ठप होने चाहिए, तभी आज़ादी का पर्व होता है। मेरा तो यही मानना है। मतलब 2-3 दिन के लिए बढ़िया छुट्टी होनी चाहिए, बढ़िया 2-3 दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिए। ये इस बात से सभी एग्री भी करेंगे, क्योंकि छुट्टी चाहिए। जिस तरह से आज के दौर में भागा दौड़ी हो रही है, लोगों को ज़्यादा छुट्टी की उम्मीद है। जी अरुण सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मैं आज़ादी के लिए का जो असली मकसद है, ये मानता हूँ कि हमें केवल अपनी जिम्मेदारियाँ हमें निभानी चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि जो आज़ादी का मतलब ये है कि हम आज़ाद हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर सकते हैं। जिम्मेदारी को निभाना ही तो मानता हूं। आप खुल के बोलिए आज़ादी को लेकर के। बॉस के कोई वो नहीं है। हमारे साथ में मनीष सर है, इनसे हम जानेंगे कि इनके लिए आज़ादी के मायने क्या है। जी सर। आज़ादी के मायने तो कुछ ऐसे जो है आपकी मतलब जो चाहिए जिनमें आज़ादी, अगर उसकी बात करें तो सबसे बड़ी आजकल चंडीगढ़ के शहर में जो ट्रैफिक बढ़ गया है, या जो जहाँ मैं रहता हूँ मोहाली में, वहाँ वाटर लॉगिंग और खड्डों की समस्या। जिस तरह से आप वीडियो और खबरें भेजते हो उसमें तो साफ दिखता है कि आपको आज़ादी गड्ढों और ट्रैफिक से ट्रैफिक से आज़ादी चाहिए। इवन कि मैं आज बात करूँ तो आज फर्नीचर मार्केट चौक पे अच्छा खासा भयंकर जाम लगा था और पुलिस वहाँ थी नहीं। तो ये बंद ना हो और आज़ादी जो है ट्रैफिक के जाम से मिले, खड्डों से मिले, ये है नहीं। ठीक। कुलदीप सर, आपके लिए आज़ादी के मायने क्या है, बताइए। यार आज़ादी के मायने तो ये है कि सबसे पहली बात जो मुझे लगता है और जो मैं खुद में अपने आप में लागू भी करता हूँ कि आपको अपने आप से आज़ाद रहना चाहिए। कि मुझे लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो एक तो ये आज़ादी है। और दूसरी आज़ादी ये होती है कि जब आप किस तरह के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे हमारे त्रिपाठी जी के कई शिष्य भी हैं, उनके पास भी जाएगा ये वीडियो, उनके लिए भी ये संदेश है। तो हमारे लिए ये आज़ादी का मतलब यही है कि जीवन को आज़ादी के साथ जियो, यही आज़ादी है। यही आज़ादी है। मैं जो मानता हूँ, हाँ ये आप हो सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरह से बढ़िया रहें, अच्छे रहें। जितने भी लोग हैं उन पर मैं डिपेंडेंट हूँ, इसलिए वो खुश रहें। वो खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। वो ठीक रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। पर आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी के क्या मायने आपके लिए? आज़ादी जो है 15 अगस्त के दिन मतलब कई होता है, किसी को किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए होता है, किसी को काम से छुट्टी के लिए वो करता है, तो सबका ऐसा रहता है। किसी को बॉस से आज़ादी चाहिए होता है कि बॉस जैसे काम के लिए रोक लेता है, कभी होता है ना मन। अच्छा जी क्या बोले आगे? आपके लिए आप बताओ, आप अपने मन का बता दो। देखो 15 अगस्त का दिन जो है हमारे लिए आज़ादी का दिन है। और
इस दिन जो है हमें जो क्या नाम है, बड़ा गौरवशाली दिन है आज के दिन, खुशियों का मनाना चाहिए। तो बस इसके साथ ही बस इतना ही। ठीक है, सीमा बताएंगे सबसे बढ़िया सीमा मैम। जी मैम, आज़ादी के मायने क्या है? जी और जीने दो। जी और जीने दो। अच्छा, किससे जी और जीने दो, इसका ये क्या, खोल के बोलिए ना। इन्होंने एक लाइन में पूरी बात कह दी है। जी सर, आपके लिए आज़ादी के क्या है? जो जी रहे हैं हम तो ऐसे कुछ नहीं है कि खुल के जियो और खुल के जीने दो। ठीक है, पवन भाई तो नहीं है, पवन भाई से ही पूछेंगे। पवन भाई, क्या है आज़ादी के मायने आपके लिए? आज़ादी के क्या, जियो और जीने दो बस। अच्छा, आपके लिए भी जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। अच्छा, किसके लिए वैसे ये जियो और जीने दो? बस देश के लिए। देश के लिए जिएंगे, है बढ़िया हो। गौरव सर, क्या है आज़ादी के मायने आपके लिए? क्या आज जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, एक दिन तो मिलेगा, एक दिन के लिए मिलेगा, एक दिन के लिए कोई काम नहीं, घर में बैठ कोई कर, मीटिंग नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, और घर में घर में तो यार वाइफ से आजादी। वो तो इस जन्म में नहीं मिली है। इस जन्म में नहीं मिलेगी, इस जन्म में आज़ादी नहीं मिलेगी वाइफ से। नहीं, आज़ादी नहीं चाहिए। क्या है आज़ादी के मायने बताओ? आज़ादी के मायने है छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी। सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी के मायने ये है कि कल जो है आराम के पकौड़े खाएंगे। सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? भैया आज़ादी हमें स्वतंत्रता सेनानी ने दिलाई है। पहले उनके स्मारक पे जाएंगे, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे भी कैसे उन्होंने हमारे लिए आज़ादी दिलाई हमको। उसके बाद दोस्तों के साथ जश्न मनाएंगे, आज़ादी का घूमेंगे, शहर का देखेंगे। आज़ादी के मायने आपके लिए? आज़ादी बहुत सारी बहुत है। आज़ादी चाहिए, लिस्ट तो बना रखी होगी आपने। देश को चाहिए महंगाई से आज़ादी, पंजाब को चाहिए नशे से आज़ादी, और ट्राई सिटी को ट्रैफिक जाम और गड्ढों से आज़ादी। नहीं, आपको किसी आज़ादी ये आज़ादी मिल जाए मेरे लिए काफी। आपके लिए भी काफी है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब है खुद स्वतंत्र, खूब सारा स्वतंत्र है। मतलब जैसे सीमा मैंने कहा जी और जीने दो। हाँ, बस वही है, उसको जियो और जीने दो में तब्दील कर दो। आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी का मतलब एकदम खुल के जीना, बिंदास। खुल के? हाँ जी, अच्छा, एकदम, है ना। और बाकी समाज को कुछ संदेश भी देना चाहता हूँ कि अच्छा काम करना है। सबसे बड़ी क्या है कि देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देना है। जैसे आजकल की नई पीढ़ी जैसे कि मैं अब पढ़ रही है, हाँ जी, तो उनको इससे चेंज करके अपना सही मार्ग पर उनको जाना चाहिए। सही बात है। हाँ जी। और जैसे कि ऑफिस में काफ़ी काम होता है, जब जल्दी जाने का, वो काम निपट गया, जल्दी जाना हो, बॉस रोक ले, कोई बात नहीं, ये बॉस से आज़ादी नहीं, ठीक है, ये अपना काम का एक हिस्सा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दुर्गा सर अपने बहुत अच्छे गाते भी हैं। दुर्गा सर, आज़ादी पे तो कुछ गाना हो जाए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। एक और कोई संदेश से आते हैं या अंदर। बढ़िया 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 था, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, फिर वो काट के। अरे हो जाएगा, वो एडिट होगा। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। वाह, बहुत बढ़िया, दुर्गा सर ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया है।
अभी आए चलते हैं। सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? देखिए, जो आज़ादी हमें मिली है, बेशक मिली तो हमें बहुत साल पहले ही थी, और आज भी हम बहुत सारी चीज़ों की जो है गुलामी में जकड़े हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो हमारे डेली रूटीन में भी है। जब तक हम इन सब चीज़ों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाएंगे, तब तो मुझे लगता है कि जो हमें फिजिकल तौर पर आज़ादी मिल गई, जो मानसिक आज़ादी चाहिए हमें, वो अभी भी हमें रिक्वायरमेंट है उसकी। तो मानसिक आज़ादी किस तरह? मानसिक आज़ादी मतलब जो हमारे विचार हैं, जो हमारे जो विचार है, जो हमें बहुत सारी चीज़ों या बुराइयों की ओर लेके जाते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। बॉस से और जैसे भ्रष्टाचार की हम बात कर लें, हम आज भी सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, हम खुद ब खुद हमारा लाइसेंस नहीं बन रहा है तो हम खुद ब खुद कोई एजेंट ढूंढ लेते हैं, है ना, कि एजेंट को देके काम ले रहे हैं, हम लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते। ठीक है, तो इस तरह की जो तमाम जो चीज़ें हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हम खुद इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों से खुद को आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होगा। बॉस से है जी, बॉस से आज़ादी? बहुत से आज़ादी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जब तक आपके ऊपर नेतृत्व देने वाले लोग नहीं होंगे, आपको राह दिखाने वाले लोग नहीं होंगे, तब आपको अगर उनसे आज़ाद कर जाए तो आप भटक जाएंगे, नेतृत्वहीन हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। तो आपको बहुत से आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए जो हमें मिला हुआ है। क्या मायने? सब कुछ आज़ाद, सब कुछ आज़ाद, सब काम वाम सब चीज़ है एकदम सब एकदम बिंदास और एकदम आज़ाद। बॉस तो होना चाहिए। नहीं, कई बार होता है ना कि काम इतना ज़्यादा डालता है, कई बार होता है कि दिमाग में आता है कि नहीं यार, जीवन बॉस होना चाहिए, बॉस होना चाहिए एक दिन के लिए। नहीं, अब ऐसा कोई बॉस को मिला नहीं जिससे कभी। अब हम हमारे पंजाब के और चंडीगढ़ के संपादक आशीष तिवारी से जानेंगे कि उनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? क्योंकि अभी हमने पूरे न्यूज़ रूम में घूम लिए, सबको किसी को भ्रष्टाचार से, किसी को नशे से, किसी को कुछ कई चीज़ों से चाहिए। बॉस को लेकर पूछा तो वो कई ने हाथ जोड़ लिए। अब आपके लिए क्या है आज़ादी के मायने? देखो, सही मायने में तो बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, तो कई आज़ादी के मायने बताए, कई तो बड़े फनीस्ट आज़ादी के मायने थे, जिसमें कुछ लोग कहना भी चाह रहे थे। मैं सुन रहा था तो मुझसे कह रहा था कि ये जो अपने इंचार्ज के लिए बड़ी मज़ेदार बात बोल रहा था, वो कह रहा था यार अब रात को 8:30 बजे काम करके निकलता हूँ मैं, तो अचानक मेरा इंचार्ज देखता है कि यार ये तो बड़ी जल्दी जा रहा है, तो तुरंत कोई नया काम दे देता है, यार इसको जल्दी कर दो यार, ये खबर बची है। तो मुझसे कह रहा था सर मुझे ऐसे काम से आज़ादी दिला दो, मुझे ये काम नहीं चाहिए। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे आज भी लग रहा है उन चीज़ों से बहुत ज़रूरत है आज़ादी की। जो हमारे यहाँ पे अशिक्षा है, जो लोग अभी भी जिनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, हम जहाँ बैठे हैं अगर वहाँ पर हम बात करें, इस पूरे इलाके में अभी लोगों को, ख़ासतौर से उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्से में लोगों को भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो हमें अशिक्षा से आज़ादी चाहिए, हमें नहीं चाहिए अशिक्षा, हमें चाहिए एजुकेटेड लोग, हमें चाहिए ऐसा सिस्टम जो वास्तव में हमको एक आज़ादी के सही मायने बता सके। और मुझे लग रहा है कि जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जो हमको आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें हमें शिक्षा चाहिए। दूसरा, एक जिस रीज़न में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक नशा बहुत बड़ा, आप समझिए घर घर में उसकी दस्तक हो चुकी है, बड़े बड़े घर लोगों के बर्बाद हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें लोगों को एकजुट होकर के, मिल कर के कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें नशे से जो आज़ादी है, और ये यकीनन किसी भाषण से, किसी नारेबाजी से या खाली कहने से नहीं दूर होगी, जिसमें ये ऐसी चीज़ें जिसमें हम सबको मिलकर के एक एक आदमी का किया गया अपना जो वादा है, एक एक आदमी का ज़मीन पर उतारा गया वादा, और उसको ज़मीन पर हकीकत में आगे बढ़ाने के जो प्रयास होंगे, उसको जब हम आगे लेके चलेंगे तो ये नशा हमारे पूरे पंजाब को, हमारे पूरे चंडीगढ़ और इस रीजन को, बल्कि पूरे देश को खोखला कर रहा है। तो हमें उससे आज़ादी चाहिए, हमें सब लोगों को मिलकर इस पे कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि इन चीज़ों से हम लड़ सकें और सही मायने में हम आज़ाद हो सकें। बाकी बहुत सारे साथियों ने जो बताया है उसको, आज़ादी को एंजॉय करो। तो न्यूज़ रूम में हमने सभी से जाना कि उनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। किसी ने
नशे को लेकर के बताया, किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के बताया, किसी ने कुछ बताया। तो ये था पूरा न्यूज़ रूम का आज़ादी को लेकर के क्या है उनके लिए मायने और किस तरह से वो आज़ादी को देख रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।